अमेरिका ने एक बार फिर ईरान की तेल फरोख्त करने की इजाज़त वापस ले ली है। चंद हफ्ते पहले वाशिंगटन ने ईरान को अगस्त के लिए खाम तेल और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स की फरोख्त करने की रियायत दी थी। 21 अगस्त तक यानी 60 दिन के लिए ये इजाज़त मौजूद थी, लेकिन अब ये इजाज़त कबल वक्त ही ख़त्म कर दी गई है। अमेरिका का मौक़िफ़ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में तजारती जहाज़ों पर हमलों के बाद ईरान पर दबाव बढ़ाना ज़रूरी है, जबकि ईरान ने इस इक़दाम को MOUs की खिलाफ वर्जी करार दिया है। ईरानी तेल की फरोख्त पर अमरीकी पाबंदी के बावजूद चाइना ईरान से मुस्तकिल तेल का खरीदार रहा है। ईरान की आमदनी का ज़्यादातर हिस्सा तेल की फरोख्त से पूरा होता है। अमरीकी इजाज़त के साथ इस बात का अंदाज़ा भी लगाया जा रहा था कि इस 60 दिन की इजाज़त के दौरान ईरान तकरीबन 8 से 10 बिलियन डॉलर की आमदन सिर्फ तेल से हासिल कर सकता है। अमरीका की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की नाकाबंदी के बाद ईरानी शैडो फ्लीट, जो ईरानी तेल की सप्लाई का काम पाबंदियों के बावजूद किया करते थे, अब हम खित्ते में दोबारा कशीदगी के बढ़ने से इन शैडो फ्लीट की सप्लाई बुरी तरह मुतासिर होने के इम्कान मौजूद हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ईरान तेल की फरोख्त पर आर्जी इजाज़त के साथ अमरीका ईरान सिफारती महाज होने वाले MOUs की हैसियत भी खत्म हो चुकी है और साथ ही जंगबंदी का ऐलान भी वापस ले लिया गया है। अब उनके मुताबिक अमरीका ईरान को जौहरी सलाहियत हासिल नहीं करने देगा। अमरीकी सदर के बयान के बाद खित्ते में अमरीकी फौज ने एक बार फिर ईरान पर शदीद हमले भी शुरू कर दिए हैं और इसके साथ ही अमरीकी सदर के बयान के फौरन बाद आलमी मंडी में हमने खाम तेल की कीमत भी इजाफा होते देखा है। ब्रेंट क्रूड, जो अमरीकी सदर के ऐलान से पहले $72 फी बैरल पर था, अब वो तकरीबन $78 के आसपास आ गया है और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, जो $68 की सतह पर पहुंच चुका था, वो भी इस वक्त $73 से $74 के आसपास फरोख्त हो रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर्स अमेरिका के इस इक़दाम से तेल सप्लाई में मुमकिन रुकावट का खदशा जाहिर कर रहे हैं। इसलिए कीमतों में फौरी तौर पर तेज़ी देखने में आई है। अब पाकिस्तान के लिए भी ये ज़ाहिर है खबर बहुत अहम है, क्योंकि मुल्क अपनी एनर्जी ज़रूरियात का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है। अगर आलमी तेल की कीमतें मुसलसल बढ़ती रहीं तो पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल दोबारा से बढ़ सकता है, जिससे ज़र मुबादला के ज़खायर के साथ फिर रुपए की कदर और करंट अकाउंट पर भी दबाव बढ़ेगा। तेल महंगा होने का असर सिर्फ पेट्रोल तक महदूद नहीं रहता। ट्रांसपोर्ट, बिजली, सनत, खुराक और दीगर चीज़ें भी फौरी तौर पर महंगी होना शुरू हो जाती हैं। यही वजह है कि आलमी तेल की कीमत में मुसलसल इजाफा पाकिस्तान में महंगाई की एक नई लहर पैदा कर सकता है। IMF प्रोग्राम पर भी बिलवास्ता दबाव बढ़ सकता है। अगर इंपोर्ट बिल और फिस्कल डेफिसिट बढ़े तो हुकूमत को मजीद टैक्सेस, इक़दामात या फिर एनर्जी कीमतों में एडजस्टमेंट करना पड़ सकती है। पाकिस्तान इस वक्त मुतबादिल ज़राए जैसे रशिया या दीगर सप्लायर से तेल खरीदने की कोशिश कर सकता है ताकि सप्लाई बरकरार रहे, लेकिन इसके बावजूद आलमी कीमतों में इजाफा मुकम्मल तौर पर बचाना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि शिपिंग के साथ इंश्योरेंस और फिर आर्मी मार्केट की कीमतें सबको मुतासर करती हैं। अब यहाँ पर सवाल यह है कि ये कशीदगी अगर कुछ दिन मजीद जारी रहती है तो फिर इस सूरत हाल जो कि जल्द मामूल पर अगर नहीं आती तो फिर इसका असर कितना ज़्यादा होगा। और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में तनाव बरकरार रहा तो पाकिस्तान समेत कई इंपोर्ट ओरिएंटेड ममालिक को महंगे तेल के साथ बढ़ती महंगाई और माशी दबाव का भी सामना सकता है। अब ये सूरत हाल किस जानिब जा रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।